किए थे उतना पैसा में कम से कम 50 को फैक्ट्री खुल सकता था। किसानों को दे रहे हैं 2000 अभी। किसान को दे रहे हैं कि तो ये तो समान निधि योजना जैसे कि खाली वाला चावल के हमरे वाला गेहूँ के ऐसे करके ऐसे दे रहे हैं। फिर कहाँ दे रहे हैं? लोग कहते हैं कि फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। फिर कहाँ दे रहे हैं? फ्री देते कब? जबकि 45 रुपये डीजल था, अब 29 रुपये रहता। महागठबंधन की सरकार बनेगी तो अथी मंगलसूत्र सबको छीना जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए उनको। कभी कहते हैं कि अथी होगा, क्या कहते हैं, मोजरा सुनाया जाएगा। मोजरा कहाँ होता है सर? मोजरा कहाँ होता है सब कोई जानता है। तो हम लोग जितना है सब मोजरा सुनाएंगे, मने रंडी खाना हम लोग खोल देंगे। जो वोट किए हैं यहाँ विकास के नाम पर किए हैं, शिक्षा, दवा, जो भी। और मोदी सरकार जुमले की कि आखिर इस बार किस मुद्दों पर इन्होंने मतदान किया, क्योंकि 7वें चरण का 1 जून को मतदान था, वो मतदान खत्म हो गया। और मतदान के पर क्या विकास को वोट किए हैं या धर्म की राजनीति पर वोट किए हैं, यहाँ देख सकते हैं। सभी ग्रामीण जनता से जानेंगे कि आखिर किस को वोट दिए हैं, मुद्दों को लेकर वोट दिए हैं। हम जो वोट किए हैं यहाँ विकास के नाम पर किए हैं, शिक्षा, दवा, जो भी। और मोदी सरकार जुमले की सरकार है, बराबर झूठ बोलती है। कैसे? इसलिए कि सबसे पहले कही थी कि हम 15-15 लाख रुपये सबके खाता में 15-15 काला धन लेंगे और काला धन सबको 15-15 लाख रुपए सबके खाता में देंगे। लेकिन एक पैसा भी नहीं, हम लोग सब खाता खोलवा करके बैठ गए। सब परिवार का खाता खोलवा दिए कि भाई 15-15 लाख रुपया अगर मिलेगा तो हम लोग तो बैठे खाएंगे। चेक को करे गए हैं अकाउंट में? हाँ, चेक करे गए हैं तो 1 रुपया नहीं, वो हमारा पैसा तो काट रहे हैं। हम सोचे कि खोलवा के छोड़ दिए। नहीं, खोलवा के नहीं छोड़े हैं, वो चल रहा है। इसीलिए कि कब डालेंगे उसका इंतजार तो हो ही रहा है सर, कि कब डाल देंगे वो। लेकिन डालते नहीं है, बल्कि जाओ जो तनी अभी तक ना आया ना, पैसा जो तनी मनी था उसमें से भी काटते हैं। कभी KYC बंद करवाइए तो कभी कुछ करवाइए, तो कभी डिजिटल इंडिया बनावेंगे, तो कभी विदेश में। ऐसा विदेश नीति चलेगा सर? नहीं। आज अमेरिका हम बन जाएंगे? नहीं। आज जो नीति जो चला रहे हैं कि जो अमेरिका में देख रहे हैं वो यहाँ चला रहे हैं, क्या अमेरिका हो जाएगा ये भारत? तो हम जितना में हैं, हम गरीब के बाल बच्चा हैं, हम खेती बाड़ी करते हैं, तो जितना में हम हैं उतना ही में चलेंगे। हम अगर चाहेंगे कि हम नंगे रहें, विदेश में नंगे लोग रहता है और हमको भी कहते हैं कि नंगे रहता है, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगते हैं। अरे हिंदू, ये गुट निरपेक्ष राज नहीं है सर, ये धर्म निरपेक्ष राज है। यहाँ सबको स्वतंत्रता है धर्म मानने के लिए। किसी हिंदू भी मुसलमान बन सकता है, मुसलमान भी हिंदू धर्म को मान सकता है। यहाँ किसी को कोई रोक नहीं है। फिर भी हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। आखिर ऐसे काहे करते हैं? इसलिए कि उसके नाम पर हम वोट मिले। जैसे कि अभी देखिए, वहाँ जो लड़ाई चल रही थी वहाँ पर मंदिर बना है, जहाँ पर बाबरी मस्जिद जो तोड़ा गया था, विध्वंस किया गया था, जिसमें ढेर लोग मर गए थे, वहाँ पर मंदिर बना है नहीं। वहाँ राम सीता के मंदिर मूर्ति था, जो कि वो मूर्ति वैसी पड़ल है। यहाँ अलगे एगो जैसे कि राम के खाली मूर्ति बनाए हैं, वो बाल रूप मूर्ति बनाए हैं, जो 2 किलोमीटर हट के बनाए हैं। तो इतना जो एक पत्रकार पूछे थे कि ईंटा जब पुजवा रहे थे 10 साल से, तो ईंटा क्या हुआ? ईंटा उसमें लगा नहीं। जो मंदिर आप बनाए उसमें कोई ईंटा नहीं लगा। तो फिर जो हम लोग पूजे हैं, जो हम लोग दिए हैं, वो ईंटा कहाँ गया? ये सब जुमलेबाजी की सरकार है। और इसमें जितना पूंजीपति है, अरे सर हम लोगों को पैसा नहीं मिलना चाहिए। और अंदानी अंबानी के 15-15 करोड़ रुपया माफ़ हो जाना चाहिए। उतना पैसा अगर किसानों में देते, ये जितना पैसा उसको माफ़ किए थे, उतना पैसा में कम से कम 50 को फैक्ट्री खुल सकता था। किसानों को दे रहे हैं 2000 अभी। किसान को दे रहे हैं कि तो ये तो समान निधि योजना जैसे कि खाली लोर पोषण हो रहा है कि हमको कोई कुछ कहे नहीं। 2000 रुपये से क्या होगा सर? सोचिए ना कि जो 5 केजी राशन भी दे रहे हैं। 5 केजी राशन इनका दिया हुआ नहीं है। वो कांग्रेस में उसे 2000 पैसा लगता था, तो ये अपना वोट के लिए थोड़ा सा फ्री कर दिए हैं। तो पैसा इनका अपना कहाँ है? समय पैसा लगता, महंगाई बढ़ा दे रहे हैं। अब महंगाई तो आसमान छूले है। महंगाई से तो आदमी इतना परेशान है कि जीन नहीं सकता है। लेकिन ये बराबर कहते हैं कि हम 400 पार करेंगे। तो ठीक ही कहा है कि 400 पार नहीं करेंगे। 400 पार से जो वोट होगा वो इनका वोट है। अब ये तो चोरी करते हैं। अब चोरी के बल पर EVM से बैलेट पेपर से कराने की बात हुई, वोट उस पर तैयार नहीं है। इनका ऊपर से नीचे तक सब आदमी को जैसे कि पैसा से खरीद लिए हैं। और जो भी बोलना है से इन्हीं के पक्ष में बोलना है।
दूसरा कोई बोलेगा तो उसको जेल में भेज देंगे। जैसे केजरीवाल को देखिए, अगर थोड़ा सा हुआ, इधर तेजस्वी जी समय अथी वाला दुकान जो खोला था अथी वाला, उसमें बच्चा था, उस पर भी केस इस पर लागू हुआ। जैसे एक डेहरी में आए तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि मेरी सरकार बनाई है एनडीए की, और जो विपक्षी पार्टी जो जहाज लेकर घूम रहा है उस सबको जेल भेजेंगे। हाँ, तो उनका अधिकार हो जाएगा तो जेल भेजबे ना करेंगे। जेल तो किसी आदमी को पकड़ के भेज सकते हैं, काहे कि उनके पास सब कुछ है ना। तेजस्वी यादव बोले कि हिम्मत है तो सामने आके भीड़ ले, तो वही ना होगा। क्रांति जब कैसे छिड़ता है सर, क्रांति इसी ढंग से ना होगा। जब ऐसे करेगा तो हम लोग तो आंदोलन पर उतर जाएंगे। अबरी सरकार उनका बना तो तमाम हम लोग जितना महागठबंधन के लोग हैं से क्राइम करेंगे, आंदोलन करेंगे। दम रेल रोको, जहाज रोको, खेती अथी करो, सारा सड़क जाम करो, फिर से चुनाव करो। हाँ, फिर से चुनाव करो, बैलेट पेपर से करो। इस पर हमको विश्वास नहीं है, जैसे अमेरिका करवाता है। हाँ, काहे ना सर करेंगे। कैसे वोट देते हैं, किसका वोट दे रहे हैं आपको, अब जीत जाते हैं वो, ये कहाँ से? वीडियो भी वायरल हुआ है कि वो जा रहा है वोट साइकिल छाप पर, तो निकल रहा है कमल छाप के। तो निकलबे ना कर रहा है सर, उस तरह के सेटिंग ना होता है। जैसे कि आज कहीं भी कोई आदमी बम रख देता है तो उसका रिमोट अलग रखता है, यहीं से दबाता है, वहाँ बम ब्लास्ट कर जाता है। उसी तरह से इनका कोई आदमी है, वो अपना आदमी से सेटिंग करवाते हैं, और चार वोट के बाद एक वोट उनका है, अलग से जाता है कि जब पता नहीं चले किसी को। ऐसे उनको कैसे कोई आदमी है नहीं, जितना बैकवर्ड क्लास के लोग हैं से सब इधर है। फॉरवर्ड क्लास के कुछ लोग हैं, उनको उसमें भी से भी उनका वोट नहीं मिलता है। तो जब हम 70 से 80% हम हैं तो हमारा सरकार नहीं बनेगा। अब 20% वाला का सरकार बन रहा है, एक मतलब 10% वाला 10% वाला का सरकार बन रहा है ना। उन्हीं को लोकसभा में अथी मिला है, तो मिलवे ना करेगा। जैसे कि हर जगह चोरी करते हैं। बिहार में 17 सीट भाजपा बांटी है, जिसमें से 10 सीट स्वर्ण जातियों का है। हाँ, तो जैसे कि उनको तो अपना देख के न देना है। जो जैसे ये आपको अनंत सिंह, ऐसे आदमी जो है, आनंद मोहन, और ये सबको निकाला गया है जेल से जितवाने के लिए। अच्छा, हाँ, इसीलिए किया गया कि जब ये सब दबंग आदमी ये सब निकलेगा तो कम से कम हमारा सीट होगा। उनको तो अथी पर विश्वास, जनता पर तो विश्वास नहीं ना है। उनका अपने ईवीएम पर विश्वास है, और उनका अपना आदमी पर विश्वास है, चूँकि वो जानते हैं कि वोट से हम जीत नहीं पाएंगे। और वो जो कहते हैं कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो अथी मंगलसूत्र सबको छीना जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए उनको। कभी कहते हैं कि अथी होगा, क्या कहते हैं, मोजरा सुनाया जाएगा। मोजरा कहाँ होता है सर, मोजरा कहाँ होता है सब कोई जानता है। अच्छा। तो हम लोग जितना है सब मोजरा सुनाएंगे, मैंने रंडी खाना हम लोग खोल देंगे। अच्छा। को कभी कहते हैं कि अथी होगा, क्या कहते हैं, मोजरा सुनाया जाएगा। मोजरा कहाँ होता है सर, मोजरा कहाँ होता है सब कोई जानता है। अच्छा। तो हम लोग जितना है सब मोजरा सुनाएंगे, मैंने रंडी खाना हम लोग खोल देंगे। अच्छा। इतना प्रधानमंत्री होकर कैसा बोलना चाहिए उनको? इस पर कोई आरोप नहीं है, कोई नहीं कुछ कह सकता है कि जैसे पाएंगे तैसे बोलेंगे वो। तो चुनाव आयोग तो उन खैर ना है, तो चुनाव आयोग इसीलिए नहीं बोल रहा है ना। तो चुनाव आयोग में अगर हमारा आदमी रहता, हमारे अति रहता, चलता, तो उनको एको दिन चलने वाला नहीं था। लेकिन अब चलने वाला नहीं है। अगर सरकार उनको ज़बरदस्ती बनाते हैं तो आंदोलन में आदमी उतर जाएगा। चाहे 24 में जनता जाग चुकी है। अब वो बात नहीं है। जैसे कितना किसानों को मरवा दिए ना, किसान आंदोलन लेके जा रहा है, हक है, हमारा हक मांगने का अधिकार है आपके पास। सबको बोलते हैं कि वो आतंकवादी था। हाँ, वो आतंकवादी है, इसीलिए सबको जलवा दिए, इसीलिए दीवार खड़ा करवा दिए कि कोई पार न हो। अच्छा, ऐसा काम किए हैं ना वो। आप लोग तो जानते हैं ना सर, हम लोग से ज़्यादा जानते हैं। हम लोग तो बहुत देहात में रह करके बहुत कम। किसान आंदोलन में था वो किसान नहीं तो वो आतंकवादी था। आतंकवादी कहने से उनको ना होगा। सब तो मीडिया चैनल वाला वही बोल रहा था। तो मीडिया चैनल वाला का प्रधानमंत्री जी जैसे बात है ऐसा सर कि मीडिया और चैनल वाला के जैसे कि 5 करोड़ 2 करोड़ रुपया किसी को देगा, कहा लगू, जैसे कहा आप कमा जाएगा, आपको 10-20 लाख रुपया मिल जाएगा तो घर ही से कह दीजिएगा कि हाँ ठीक है। यही बात है। और इनका सरकार किसी भी कीमत पर नहीं बनेगी। हम लोग जैसे कि तेजस्वी को देख करके 3 तारा पर वोट दिए हैं राजाराम को, और राजाराम को हम समझते हैं कि 1.5 से 2 लाख वोट से निकलना चाहिए। अच्छा। अगर वोट से नहीं निकलते हैं इसका मतलब कि कहीं ना कहीं चाल है, कहीं ना कहीं कोई बात है। यही बात है सर। आप किन मुद्दों को लेकर वोट किए हैं? हम ये मुद्दों को लेकर के वोट किए हैं कि जो
10 साल में मोदी जी बोले हाँ। वो टोटल बात आज तक गलती है साबित हुआ। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? कैसा रहा हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं कि कैसा रहा। लोग कहते हैं जैसे आप इसके पहले प्रश्न आपने किया कि 5 किलो फ्री में चावल देते हैं और 5 किलो फ्री में गेहूं देते हैं। 5 किलो अपन का बाबूजी के यहाँ से 5 किलो चावल या गेहूं देते हैं। वो तो बोले, एक भाषण में बोले कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं, तो जो ये अगर खाना देता है तो उसका पुण्य किसको लगता है? जो खाना खिलाता है। अगर हमको वोट नहीं दीजिएगा, 5 केजी राशन लीजिएगा तो आपको पाप लगेगा। तो खाना ना खिला रहे हैं। जब से वो 5 किलो फ्री चावल किए हैं या 5 किलो गेहूं फ्री किए हैं, उसके पहले डीजल के तेल का भाव क्या था, पेट्रोल का भाव क्या था? उस समय डीजल का भाव था 45 रुपये लीटर, अभी है 100 रुपये लीटर। 98 रुपये समथिंग हुआ ना, 53-54 रुपया का अंतर हुआ। उस समय आपका पेट्रोल था 50 से 55 रुपये लीटर, अभी हुआ 108 या 9 रुपये लीटर। 15 से घटकर हुआ है 9। 15 से घटकर हुआ है 9। तो कहने का मतलब कि 1 किलो गेहूं का दाम अभी कितना है? 1 किलो गेहूं का दाम हम 25 रुपये रखते हैं। तो यहाँ वो 1 लीटर वाला चावल के हमरे वाला गेहूँ के ऐसे करके ऐसे दे रहे हैं। फिर कहाँ दे रहे हैं? लोग कहते हैं कि फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। फिर कहाँ दे रहे हैं? फ्री देते कब? जबकि 45 रुपये डीजल था, अब 29 रुपये रहता। 55 रुपये पेट्रोल था, अब 25 रुपये रहता या 40 रुपये रहता। जानते कि फ्री दे रहे हैं। तो एक तरफ से 4 गुना हमसे ले रहे हैं, तो उस क्रम में से 1 गुना दे रहे हैं। 1 रुपया हमसे ले रहे हैं और 4 ना हमको दे रहे हैं। अगर ये बात अगर गलती है तो मानो। तो इस बार क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी का 10 साल के कार्यकाल से खुश नहीं हैं आप? एकदम नहीं खुश हैं। एकदम सरकार बदलेगी। हाँ, इस बार हाँ एकदम सरकार बदलेगी। 400 पार का नारा है मोदी जी का। वही जो पीछे लड़का बता के जो गया, वही बात है कि 400 हमारा है और 400 के बाद है से उनका है। अच्छा, 400 हमारा है और 400 के बाद है से मोदी जी का है। मोदी जी का अभी आपका 4 तारीख का शाम होते होते हुए चाहे रात होते होते होगा, लेकिन होगा। क्या क्या मुद्दे को लेकर जो हम महागठबंधन को वोट दिए हैं आप? महागठबंधन को वोट दिए हैं, मुद्दा उसमें है कि अगर हमारी सरकार बनी तो 8.5 लाख रुपया का महीना यानी 1 लाख रुपया का सालाना हर महिला को देंगे। 8,500 रुपये महीना। हाँ, शिक्षा के मामला में हम ऐसे करेंगे तो हम 5 करोड़ का बहाली करेंगे। 2 करोड़। हाँ, 5 साल में 2 करोड़ का बहाली करेंगे। बिजली बिल हम 10% मतलब माफ़ कर देंगे, फ्री देंगे। यही सब मुद्दा को लेकर के हम लोग महागठबंधन को वोट दिए हैं। अच्छा, कितना सीट लाने का चांस है इस बार 2024 में? 2024 में महागठबंधन को कम से कम भी आएगा तो 300 से ऊपर आएगा। 300 है जी हाँ, 300 से ऊपर। एनडीए कितना में सिमट कर रह जाएगा? वो है 300 में घटा दीजिए, 200 लमसम रहेगा 200। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि हमने राम मंदिर दिया। राम मंदिर से क्या है आपका? राम मंदिर पे वोट भी मांग रहे हैं। ईटा में 5-6 में सिंदूर और टिकली लगा दीजिएगा तो से आपका रोजी रोटी का ना कीमत है। अच्छा, कपड़ा नहीं है, कपड़ा चाहिए इसको, अन्न नहीं है खाने के लिए, अन्न चाहिए इसको, जूता चप्पल, शिक्षा का व्यवस्था नहीं है इसको, शिक्षा चाहिए। वो बोलते हैं कि राम मंदिर से कितनों को रोजगार मिल गया। हमारा तो जानकारी नहीं है कि कितने का रोजगार मिल गया। जो वहाँ पे कितना होटल बन गया, कितना वहाँ पे रेस्टोरेंट बन गया। रेस्टोरेंट बन गया, वो तो खुदे कहते हैं कि हम चाय बेचते हैं। तो झूठे बात ना है, चाय बेचते हैं। कोई आदमी कहते कि हम मोदी जी को चाय बेचते हमने देखा है। तो एगो महुआ के पेड़ में थोड़ा सा शोर बेसी बिक दिया है। अथी यहाँ से आगे, ददरी से आगे, वहाँ बड़ी मानी झोपड़ी दे करके चचौड़ा मोड़ आओ मड़ी दे करके कोई लाल वैसन गमछा पहन ले रहता है, कोई वैसन पियर तौली ले रहता है, कोई सिंदूर बेचता है, कोई टिकली बेचता है। तो उसके बारे में भी इसका मतलब कि मोदी जी कहेंगे कि हम चचौड़ा मोड़ पर रोजी रोटी हमने दे दिया।
तो इंटरव्यू में तो सुधीर वो ही ना दिए हैं था। इंटरव्यू में सुधीर चौधरी पूछ रहे थे आज तक वाले हाँ कि आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया तो क्या हुआ। तो बोल रहे थे कि आपके बाहर जो पकौड़ा बेचते हैं, न्यूज़ चैनल के बाहर जो पकौड़ा बेचते हैं, उनको हम रोजगार दिए कि नहीं दिए। सुनिए इंटरव्यू में बोल रहे हैं। है तो कहीं 10 आदमी रहता है वहाँ, तो चाय पकौड़ा का व्यवस्था होबे न करता है, ना होगा तो आदमी मर ही न जाएगा। तो इसका मतलब कि नौकरी हुआ, इसका मतलब कि रोजी रोटी हुआ। प्रधानमंत्री उसी को तो रोजगार बोल रहे हैं। उसी को रोजगार बोल रहे हैं। हाँ। और वही काम करने से वो प्रधानमंत्री बने। और ना भाजपा के कई गो इंडिया भर में सदस्य है, या कई गो भाजपा का कार्यकर्ता है, कई गो किसान का लोन माफ किए, कई गो किसान के बीज और खाद दिए हैं। अंबानी के तो 16,000 करोड़ पैसा दिए। सहारा इंडिया में आपका ही पैसा जमा था। सारे इंडिया में था पैसा जमा, क्या हुआ पता चल रहा है क्या हुआ। सो कहाँ चल गया। सारे इंडिया में, हाँ। बैंक ऑफ इंडिया में, पंजाब नेशनल बैंक में, फलना में, ढकना में 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 है। टोटल आदमी का खाता बंद हो गया। और वो खाता वो वाला पैसा से रोड पर छिटते चल रहे हैं वोट देने के लिए। वो केवाईसी फलना की बात है, फलना की बात नहीं। सब मोदी जी की चाल है। खाता बंद करके वो सब पैसा अपने खाता में ले गए और वह अपना काम कर रहे हैं। काम करके फिर गते गते हारे या जीते, वो तो पैसा खर वापस लौटाने पर बेग करेगा। ये आदमी का नहीं बुझ रहा है। पावर हमको नहीं है, इसलिए कि हमारा सरकार नहीं है, उनकी सरकार है। अच्छा। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जो है महागठबंधन। हाँ यही सब है। तमाम मुद्दों को लेकर के महागठबंधन को हम लोग वोट दे रहे हैं। आप किनको वोट दिए हैं इस बार। इंडिया गठबंधन दिए, क्या मुद्दा था आपका। बेरोजगारी का और महंगाई का। अच्छा, वहाँ गर्मी उर्मी लग रहा था। ज़्यादा गर्मी है। गर्मी लग रहा था वहाँ वोट देने में। हाँ गर्मी तो ही था। पूरा मतलब कितना बजे गए थे आप वोट देने। 2 बजे के आसपास उस समय तो और बहुत कड़ा धूप होगा। था ही धूप का, हाँ। भीड़ भी था। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। चाहिए इस पर कई लेना। जगहों पर प्रशासनिक डिपार्टमेंट के अधिकारी बेहोश हो गए, कई जगह वोट देने वाले बेहोश हो कुछ गए। चाहिए था व्यवस्था करने के लिए गवर्नमेंट को, चुनाव आयोग को पंखे की व्यवस्था कुछ चाहिए था लगाने के लिए, जिससे जनता को आराम मिले। हाँ, लेकिन कोई व्यवस्था था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं था। क्या क्या मुद्दा था आपका वोट देने का। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ महंगाई का मुद्दा है, अच्छा शिक्षा का मुद्दा है। अच्छा। जो हम चाहते थे कि हमारे जो कुशवाहा जी थे यहाँ, मतलब कि केंद्रीय मंत्री रहे 5 साल, लेकिन हम लोग आशा था कि एक आध को हमारे बगल में कॉलेज मिलेगा। अच्छा। जिससे हमारे बच्चे पढ़ेंगे, भाई भी पढ़ेगा हमारा। लेकिन तो कोई यहाँ कॉलेज दे नहीं पाए 5 साल में। तो सब चीज़ के दाम सस्ता किए ना, पढ़ना दाम तो महंगा ही होगा। जहाँ 400 का था गैस, वहाँ 1,000 का गैस हो गया। ये तो है सस्ता किए। अच्छा तेल था 100 रुपये, तेल हो गया 200 रुपये, तो सस्ता हुआ। अच्छा। तो प्रधानमंत्री जो किस नाम पर वोट मांग रहे हैं कि इस बार 400 पार होगा। ये इनका वादा खोखली वादा है, ये जुमलेबाजी इनकी है। अच्छा ये 200 पर सिमट जाएंगे। अच्छा, 200 पे एकदम समाप्त हो गया। हाँ 200 पर सिमट जाएंगे। और देख रहे हैं मुद्दे को लेकर जो है वोट किए हैं इस बार। हम जो है से यहाँ लालटेन छाप यानी तेजस्वी जी का जो है से हमें वोट किए हैं। अच्छा। मोदी जी को कहल यहाँ जो है से सब फेलभर हुआ। कैसे। अब फेलभर हुआ, वो कहते हैं कुछ करते हैं कुछ। राहुल जी आवेंगे और सब कुछ वो अच्छे जो है से करेंगे। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमने जो कहा 10 साल में किया, कांग्रेस 70 सालों में कुछ नहीं किया। देखिए मोदी जी कहते हैं कि हम कहते हैं से किए हैं। हाँ। लेकिन वो जो है से बहुत जो है से गरीबों को शिक्षा में, किसानों को कह कह के बहुत जो है से फेलभर किए। किसान को सम्मान निधि दे रहे हैं ना? नहीं, जो है से वो बहुत जो है से नीचे पर जो है से ला दिए हैं। मोदी जी को हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। अबर जो है से राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री जो है से बनेंगे। और हम लोग जो है से 3/3 जो है से यहाँ वोट जो है से तेजस्वी जी को जो है से दिए हैं। यदि इसमें किसी तरह से यदि गलती हुई तो इसको हम लोग माफ़ नहीं करेंगे, इसके लिए जो हो। तो प्रधानमंत्री जी एक भाषण में बोले थे कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो जीते ही माता बहने का जो मंगलसूत्र है वो छीन कर दे देंगे मुसलमानों को। क्या आपकी सरकार बनेगी? ये सब गलत है,
ये सब प्रधानमंत्री गलत जी तो भावना जो ऐसे देते हैं, ये सब वोट के लिए जो है से वो देते हैं। ये सब ऐसा बात नहीं है। वो अपना वोट के लिए जो है से ये सब बात जो है से जनता को प्रलोभन जो है से कर रहे हैं। ये सब वोट के लिए जो है से वो देते हैं। ये सब ऐसा बात नहीं है। वो अपना वोट के लिए जो है से ये सब बात जो है से जनता को प्रलोभन जो है से कर रहे हैं। अच्छा। ऐसी बात नहीं है। जैसे हम लोग सब भाईचारा माध्यम से जो जहाँ रहते हैं उसी तरह से हम लोग सब रह रहे हैं। उनका ही जो सोच है कि ऐसे कह के जो है से वोट को डिस्टर्ब कर, जमीन जायदाद सब छीन के दे देगा मुसलमानों को। ये सब गलत बात है। नहीं मुसलमान जो है से लेंगे। मुसलमान हम लोग से कोई खिलाफ नहीं है। अच्छा। ये वोट के लिए जो है से ये सब जो है से वो आंकड़ा लगाते हैं। ये सब कह कर को जो है से वोट वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। क्या लगता है उनका जो वादा था फर्स्ट चरण के पहले से उनका वादा है कि अब की बार 400 पार, 400 पार का वादा कहाँ तक? ये सब गलत है। उनका जो है से 200-250 पर उस सिमट जाएंगे। सिमट जाएगा। हाँ, महागठबंधन कितना सीट लाएगा? महागठबंधन जो है से बीजेपी से जो है से ज़्यादा सीट जो है से पहुँचावेंगे अभी। और यदि इस वोट में ये भी हम कह दे रहे हैं कि यदि वोट कहीं भी डिस्टर्ब हुआ तो इसको जो है से हम लोग जो है से जुलूम और शोषण करेंगे और लड़ेंगे कि ऐसा क्यों जो है से बीजेपी जो है से कर रहे हैं। हाँ, अगर जो है से पूरा मजबूती के साथ जो है से गठबंधन को जो है से वोट हम लोग दिए हैं, इसलिए कि बीजेपी सब जो है से कह कर और फेर भर हुए। क्या क्या मुद्दा लेकर जो है आप महागठबंधन को वोट दिए हैं? बहुत जो है से सारी चीज़ में जो है से आज देखिए कि हम लोग को बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई सब जो है से अच्छे अच्छे किए। मोदी जी आज तक कहीं जो है से हम लोग को लेकिन को कहीं जगह नहीं दिए। थोड़ा सा मौका तेजस्वी जी के मिला। अच्छा। आज जो है से वो सभी लेकिन को जो है से जगह पर पहुंचाने के काम किए हैं और उम्मीद रखते हैं कि गठबंधन जो है से सरकार बनेंगे तो जो है से यहाँ जितना भी जो है से नवयुवक संघ है, पढ़े लिखे वाले हैं, सबको जो है से रोजगार देंगे। जैसे प्रधानमंत्री 14 में बोले थे कि सभी जितने भी वोट देंगे अगर मेरी सरकार बनेगी तो 15-15 लाख रुपया हर लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को देंगे 15-15 लाख और प्लस में 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक वर्ष। उसी वजह से महागठबंधन बोल रही है इस बार कि अगर 2024 में सरकार बनती है तो हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे और 1 लाख महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन खटाखट पैसा देंगे। तो क्या चुनावी जुमला हो सकता है कि नहीं? देखिए मोदी जो बात जो कहें वो सब जो है से गलत साबित हो की है। महागठबंधन भी तो इस बार बोल रही है। गठबंधन जो है से बोल रहे हैं, लेकिन ये जो है से निश्चित है कि 2 दिन का जो है से इनको समय मिला गठबंधन को तो अपने करके दिखलाए। अच्छा। और पूरा उम्मीद रखते हैं कि यदि अभी सरकार बनेगी तो अपना कथा अनुसार पूरा जो है से करेंगे। अच्छा। ये अपने जो है से सोच में बैठाए हुए कि कखनी हमारी सरकार बनेगी कि हम जो है से गरीबों को दूर करें। प्रधानमंत्री तो आपको यहाँ तक बोल दिए कि महागठबंधन को जो भी चुनावी राजनीतियाँ करनी है सो करने दो, चाहे वो मुजरा ना चाहे क्यों नहीं, ये भी तो बोल दिए हैं। ये सब वोट के लिए कर रहे हैं। वोट के खाली प्रलोभन जो है से सब वैसा कर रहा है। ये गठबंधन को जितना भी मोदी जी आज बोल रहे हैं खाली वोट को चलते अपना जो है से प्रलोभन इधर देकर वोट लेना, लेकिन वैसा बात नहीं है। अगर जो है से 3/3 गठबंधन को 1/3 में ही बीजेपी जो है से समेट जाएंगे। और यदि नहीं समेटे तो अभी जो है से हम लोग बोल रहे हैं जनता कि अभी उनको छोड़ेंगे भी नहीं। हाँ, इसके लिए जो हो जाए बहुत जोर तोड़ से वोट दिए हैं। यानी हम अनुभव लगाते हैं कि मैंने पूरा सीट गठबंधन जो है से पहुंचावेंगे। आप